नमस्कार, आप सभी का स्वागत दूरदर्शन किसान के खास कार्यक्रम में, जिसका नाम है सरकार आपके साथ। जी हां, इस खास कार्यक्रम में लगातार अलग अलग योजनाओं के बारे में आपको हम जानकारी देते हैं। आज एक महत्वपूर्ण योजना के बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। जी हां, और इसका नाम है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। पीएम किसान नाम से भी आप इसको जानते हैं और हाल ही में इसकी 9वीं किस्त जो है वो जारी की गई थी। लेकिन जैसा कि इस कार्यक्रम में आपको हम सारी जानकारी देते हैं, ना सिर्फ योजना का सार बल्कि योजना के लिए आप कैसे आवेदन कर सकते हैं, कैसे इसका लाभ आपको मिलेगा, और आपके जो सवाल हैं उनके जवाब भी हमारे विशेषज्ञ देते हैं। लेकिन आइए सबसे पहले हम देखते हैं सरकार के मुखिया यानी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने पीएम किसान योजना को लेकर क्या कुछ कहा। बीज खरीदने के लिए, खाद खरीदने के लिए, दवा खरीदने के लिए, बिजली का बिल भरने के लिए, खेती से जुड़ी ऐसी अनेक जरूरतों के लिए परेशान नहीं होना होगा। केंद्र सरकार हर साल जो 6,000 रुपये सीधे आपके बैंक खाते में ट्रांसफर करेगी, उससे जरूरत के ये सारे काम कर सकते हैं। तो सुना आपने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को, जो सीधे तौर पर कहते हैं कि किसानों को हमें सशक्त करना होगा, उन्हें आत्मनिर्भर बनाना होगा, तब देश हमारा आत्मनिर्भर बन सकेगा। आइए आज के कार्यक्रम में सबसे पहले प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के बारे में आपको जानकारी देते हैं और देखते हैं इस योजना का सार। हमारे देश में करीब 14 करोड़ किसान परिवार हैं। केंद्र सरकार किसानों के हित में लगातार काम कर रही है। 2014 से लेकर अब तक उनके लिए बहुत सारी योजनाएं शुरू की गई हैं। मकसद है अन्नदाता की आमदनी बढ़ाना। लेकिन प्रधानमंत्री किसान सम्मान ऐसी योजना है जिससे किसान सीधे तौर पर लाभान्वित हो रहे हैं। इसमें नकद राशि सीधे किसानों के बैंक खातों में डाली जा रही है, यानी इसमें किसी भी तरह के बिचौलिए की जरूरत नहीं है। हम सब जानते हैं कि किसानों के पास कई बार खेती के जरूरी काम निपटाने के लिए समय पर पैसा नहीं होता। सरकार ने उनकी इस परेशानी को समझा और प्रधानमंत्री सम्मान निधि की शुरुआत की। इसे पीएम किसान के नाम से भी जाना जाता है। पीएम किसान के अंतर्गत साल भर में 6,000 रुपए सीधे किसान परिवार के खाते में चले जाते हैं। पैसे के लिए साल भर का इंतजार न करना पड़े, इसलिए रकम दो बार की 3 किश्तों में दी जाती है। यानी हर 4 महीने में किसान परिवार के पास 2,000 रुपए पहुंच जाते हैं। इस राशि से वो उर्वरक, बीज, कीटनाशक या कोई और जरूरी सामग्री खरीद सकता है। इस योजना से करीब 12 करोड़ किसान परिवार जुड़ चुके हैं। परिवार की परिभाषा में पति, पत्नी और नाबालिग संतान शामिल है। अब तक 1,60,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम किसानों को दी जा चुकी है। शुरुआत में इस योजना का ऐलान छोटे और सीमांत किसानों के लिए ही किया गया था, लेकिन बाद में सभी किसानों को इसमें शामिल कर लिया गया है। हाँ, ऐसे किसान जिनकी आर्थिक स्थिति मजबूत है वो योजना के पात्र नहीं हैं। अपात्र लोगों को 2 श्रेणियों में लिया है। पहली श्रेणी में सभी संस्थागत भूमि धारक हैं, जबकि दूसरी श्रेणी में 6 तरह के किसान परिवारों को शामिल किया गया है। दिशा निर्देशों के अनुसार संवैधानिक पदों पर तैनात पूर्व और वर्तमान जमीन के मालिक इसके पात्र नहीं हैं। अगर कोई शख्स किसान तो है, लेकिन राज्य या केंद्र सरकार में मंत्री भी है या पूर्व में रह चुका है, तो वो भी इसका लाभ नहीं ले सकता। साथ ही कोई व्यक्ति जो लोकसभा या राज्यसभा, राज्य विधानसभा या राज्य विधान परिषद या पूर्व या वर्तमान सदस्य, नगर निगम का पूर्व या वर्तमान महापौर हो या फिर जिला पंचायतों का पूर्व या वर्तमान अध्यक्ष हो, तो वो भी इस योजना का हकदार नहीं है। राज्य या केंद्र सरकार के मंत्रालयों, कार्यालयों, विभागों और इसकी फील्ड इकाइयों के सभी सेवारत या सेवानिवृत्त अधिकारी और कर्मचारी भी इसका हिस्सा नहीं बन सकते।
इसी तरह केंद्रीय या राज्य सार्वजनिक उपक्रम और संलग्न कार्यालय या स्वायत्त संस्थान और सरकार के अधीन स्थानीय निकाय के नियमित कर्मचारियों को भी योजना से बाहर रखा गया है। हाँ, मल्टीटास्किंग स्टाफ, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी और समूह डी कर्मचारी चाहे तो पीएम किसान में रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। ऐसे सुपर नेचुरल या रिटायर्ड पेंशन भोगी भी योजना का लाभ नहीं ले सकते जिनकी मासिक पेंशन 10,000 रुपए से ज्यादा हो। इसमें भी मल्टीटास्किंग स्टाफ, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी और समूह डी कर्मचारी योजना के पात्र होंगे। अंतिम मूल्यांकन वर्ष में आयकर का भुगतान करने वाला कोई भी व्यक्ति पीएम किसान का पात्र नहीं है। डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट और आर्किटेक्ट जैसे पेशेवर निकायों के साथ काम करने वाले पंजीकृत लोग भी योजना का लाभ नहीं ले सकते। किसान योजना की घोषणा 1 फरवरी 2019 को आम बजट के दौरान हुई थी और इसे 24 फरवरी को लॉन्च किया गया था। फरवरी 2019 में सम्मान निधि की पहली किस्त जारी कर दी गई और अब तक इसकी 9 किस्तें आ चुकी हैं। ये पूरी तरह से केंद्र सरकार की योजना है, यानी इसमें राज्यों को अपनी तरह से एक पाई भी खर्च नहीं करनी है। तो जाना आपने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के बारे में, सारी जानकारी आपने हासिल की, लेकिन इसी के साथ ही कार्यक्रम में यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे तो आपको बताएंगे कैसे आप इस योजना को प्राप्त कर सकते हैं और इसके जरिए आप लाभ ले सकते हैं। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत हमारे खास कार्यक्रम सरकार आपके साथ में। आज हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के बारे में। पीएम किसान के बारे में तो आपने जान लिया क्या ये योजना है, लेकिन इसके साथ साथ इस योजना को आप प्राप्त कैसे कर सकते हैं, आइए अब ये भी जान लेते हैं। पीएम किसान योजना का लाभ उठाने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इसके लिए पंचायत सचिव या पटवारी या स्थानीय कॉमन सर्विस सेंटर के अलावा नजदीकी डाकघर से संपर्क कर सकते हैं। आप चाहें तो घर बैठे ऑनलाइन भी आवेदन कर सकते हैं। इस स्कीम में रजिस्ट्रेशन कराना काफी आसान है। सबसे पहले आपको पीएम किसान की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है। यहाँ फार्मर्स कॉर्नर पर जाएंगे, जहाँ न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन का विकल्प दिखाई देगा। इस पर क्लिक करेंगे और आधार नंबर डाल देंगे। अगले बॉक्स में कैप्चा कोड डालकर राज्य को चुनना होगा और फिर प्रोसेस को आगे बढ़ाना होगा। इस फॉर्म में आपको अपनी पूरी व्यक्तिगत जानकारी भरनी होगी, जैसे आपका नाम, पता वगैरह। साथ ही बैंक अकाउंट की डिटेल और खेत से जुड़ी जानकारी भी दर्ज कर देंगे और अंत में फॉर्म सबमिट कर देंगे। लीजिए, हो गया आपका रजिस्ट्रेशन। आपकी आसानी के लिए इस योजना का मोबाइल ऐप भी तैयार किया गया है। गूगल प्ले स्टोर पर जाकर पीएम किसान गोल्ड डाउनलोड कर लें। योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर भी आपको ये ऐप मिल जाएगा। इसमें अपना आधार नंबर और कैप्चा कोड सही से दर्ज करें। इसके बाद कंटिन्यू बटन पर क्लिक करें। अब पंजीकरण फॉर्म में नाम, पता, बैंक खाते का विवरण, IFSC कोड वगैरह की सही जानकारी भरें। वहीं जमीन की डिटेल जैसे खसरा नंबर, अकाउंट नंबर भी दर्ज करें और सारी जानकारी सेव कर लें। अब सबमिट बटन पर क्लिक करें। इसके साथ ही पीएम किसान मोबाइल ऐप पर आपका रजिस्ट्रेशन पूरा हो जाएगा। याद रखिए, आपका नाम अंग्रेजी में ही लिखा जाना जरूरी है। 10वीं किस्त से पहले आवेदन को दुरुस्त करा लें। इस स्कीम को लेकर अगर कोई समस्या आ रही है तो आप कोई और जानकारी चाहते हैं तो पूछताछ के लिए पीएम किसान हेल्पलाइन नंबर मौजूद है। ये नंबर है 155261 या 011
243-00-606। तो जाना आपने कैसे आप पीएम किसान योजना को प्राप्त कर सकते हैं, इसका लाभ ले सकते हैं। इसी के साथ ही इस खास कार्यक्रम में वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक से लौटेंगे तो ना सिर्फ आपके सवालों को हम शामिल करेंगे बल्कि उन सवालों का जवाब भी देंगे विशेषज्ञ। फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। आप देख रहे हैं सरकार आपके साथ। ब्रेक पे जाने से पहले आपने जाना आज पीएम किसान योजना का सार और कैसे आप इस योजना को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन जाहिर तौर पर कुछ सवाल और भी होंगे आपके जहन में, उन्हीं के जवाब दे रहे हैं हमारे आज के खास विशेषज्ञ। तो आइए अब रुक करते हैं इनका। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं राकेश कुमार तिवारी जी, आप निदेशक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार में। बहुत बहुत स्वागत आपका। सबसे पहले यहाँ राकेश जी जानना चाहेंगे आपसे हम पीएम किसान योजना क्या योजना है? पीएम किसान योजना की शुरुआत माननीय प्रधानमंत्री जी ने फरवरी 2019 में की थी। ये योजना भूजोत धारक किसानों को आय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। इसमें एक साल में 6,000 रुपये की राशि 3 समान किस्तों में प्रदान की जाती है, यानी कि हर 4 महीने में एक किस्त दी जाती है। इसमें सभी भूजोत धारक किसान, चाहे उनके पास कितनी भी भूमि हो, इसके पात्र हैं। इसमें कुछ किसानों को जो अपवर्जन की शर्तें हैं उसमें आते हैं, उससे उनको बस इससे अलग रखा गया है। जैसे कि जो इनकम टैक्स पेई हैं जी, वो इसके पात्र नहीं हैं, या जो किसी संवैधानिक पद पे रहे हों, या जो डॉक्टर इंजीनियर जैसे प्रोफेशनल्स हैं वो नहीं हैं, या जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं जिनकी एक्सेप्ट ग्रुप डी वो नहीं हैं। बाकी सभी किसान भाई इसके पात्र हैं। ये एक सामान्य सी इसकी अवधारणा है जी। और इसका मुख्य उद्देश्य किसानों को आय सहायता देना है, जिससे उनको खेती की ज़रूरतों में को पूरा करने में एक मदद मिले। जी, किसान जो हैं अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें, इसके लिए एक प्रमुख ये योजना। और इसी को लेकर जो किसानों के सवाल हैं वो क्या सवाल हैं, लगातार हमारे साथ जो किसान जुड़ते हैं अपने सवालों हमारे पास भेजते हैं। किसानों के क्या सवाल हैं, आइए देखते हैं। किसान सम्मान योजना ये क्या चीज़ है, इसके बारे में हमें जानकारी दीजिए। पीएम किसान योजना जो है क्या है, इसके बारे में और जानकारी जो है वो हमारे किसान लेना चाह रहे हैं, क्या जानकारी इनको आप देना चाहेंगे? देखिए, योजना की क्या मुख्य अवधारणा है वो तो मैं आपको बता ही चुका हूँ जी। और किसानों के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि इसका फ़ायदा वो कैसे ले पाएँ। उसके लिए हमने कई पहल की हैं। एक तो किसान भाई अपने जो पटवारी हैं, लेखपाल हैं, उनसे संपर्क कर सकते हैं जी। और अगर वहाँ से उनको कोई समस्या आती है तो वो जो उनका कलेक्टर कार्यालय है वहाँ जा सकते हैं इसमें अपनी पात्रता के लिए दर्ज कराने के लिए। उसके अलावा हमारी जो वेबसाइट है pmkisan.gov.in, उसमें हमने जो इससे संबंधित अधिकारी हैं उनकी जानकारी दी हुई है। इसके अलावा किसान भाई, हमारी वेबसाइट में एक फार्मर्स कॉर्नर है जो हमने किसान भाइयों के लिए ही शुरू किया है। उसमें जाके अपनी एप्लीकेशन दर्ज करा सकते हैं, उसमें जानकारी भरेंगे, उसके बाद वो सबमिट कर देंगे। सबमिट जब एक बार वो सक्सेसफुली हो जाता है तो वो राज्य सरकार के पास अनुमोदन के लिए जाती है, जहां राज्य सरकार उसको वेरीफाई करता है। एक बार राज्य सरकार से जब वो वेरीफाई हो जाता है और वो अनुमोदित कर देते हैं तो वो किसान हमारे यहाँ रजिस्टर हो जाते हैं जी। और वो योजना के पात्र बन जाते हैं। ये इसका। और इसके अलावा जो किसान भाई खुद से एप्लीकेशन ना भर पाए या उनको समस्या महसूस हो जी, वो अपने नियरेस्ट CSC और जो VLEs हैं उनके पास जा सकते हैं। वो एक सामान्य सी राशि 15 रुपए की लेके उनकी एप्लीकेशन भर देंगे और वो उसमें फिर जैसा कि मैंने बताया वो राज्य सरकार के पास जाएगी और एक बार अनुमोदन हो जाएगा उसके बाद वो हमारे पास पात्र बन जाएंगे, रजिस्टर हो जाएंगे। बिल्कुल राकेश जी, जैसे आपने बताया कि किस तरीके से आवेदन
किया जाता है और उसके बाद देखिए कैसे जो किसान हैं उसके पात्र होते हैं, लाभार्थी जो हैं वो किसान हमारे बन जाते हैं, और जो किसान हैं उनके क्या सवाल हैं आइए देखते हैं। किसान सम्मान निधि योजना के बारे में जानना चाहता हूँ। इसकी पात्रता क्या है और इसमें हम कैसे जुड़ सकते हैं? लगातार राकेश जी हमने जो किसान है उनका ये है कि पात्रता इसकी क्या हो सकती है, कैसे जुड़ सकते हैं, क्योंकि अलग अलग स्तर पर हम देखते हैं तो कहीं कहीं अलग कुछ धारणाएं हैं, कहीं कहीं भ्रांतियां भी होती हैं और किसान उसमें भ्रमक भी हो जाते हैं। किस तरीके की योजना है और इसमें पारदर्शिता जाहिर तौर पर झलकती है? देखिए, पात्रता के किस तरह से वो कर सकते हैं, एप्लीकेशन दे सकते हैं, वो मैंने अभी आपको बताया। तो एक तो इसमें पारदर्शिता लाने के ही उद्देश्य से हमने फार्मर्स कॉर्नर की शुरुआत की। कई किसानों को समस्या हो रही थी, अधिकारी तक नहीं पहुंच पा रहे थे या नहीं पता कर पा रहे थे कि कौन संबंधित अधिकारी है जी। इसलिए हमने ये अपनी वेबसाइट में भी उनको एप्लीकेशन जमा कर पाएँ इसकी सुविधा दी। इसके अलावा जो CSC से तो उनको सुविधा मिलेगी ही, वो वहाँ भी अपनी जाके एप्लीकेशन CSC के माध्यम से भी जमा कर सकते हैं। साथ साथ हमने एक PM किसान मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया है जी। अब आजकल सामान्यतः सभी किसान भाइयों के पास भी मोबाइल पहुंच चुका है, वो स्मार्टफोन्स यूज करना जानते हैं, इसके जरिए भी अपना रजिस्ट्रेशन यानी आवेदन करा सकते हैं। जी बिल्कुल, ऐप है, ऐप डाउनलोड करें और उसमें भी वो फार्मर्स कॉर्नर की समस्त सुविधाएं उपलब्ध हैं और उससे भी आवेदन कर सकते हैं जी। देखिए, अब जो सुविधाएं हैं लगातार किसानों को दी जा रही हैं, लेकिन ये जो किसान है इस योजना के बारे में और जानकारी भी कुछ लेना चाहते हैं, क्या उनका सवाल है आइए देखते हैं। सम्मान निधि की राशि है जो है वो कितनी मिलती है और कहां से? सम्मान निधि में हम 3 किस्तों में 2000 रुपये की राशि देते हैं 1 साल में, और वो हर साल मिलती रहती है। जैसे आप किसी भी इसमें क्या है कि 1 साल को 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला आप ले लीजिए कि अप्रैल से लेके जुलाई तक, दूसरा अगस्त से नवंबर और तीसरा दिसंबर से मार्च। तो हर एक इन भागों में 4 महीने के अंतराल में 2000 रुपये की राशि किसान भाइयों को, और वो भी DBT की जाती है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, यानी सीधे जो उन्होंने खाता दिया है या जो खाता उनके आधार से लिंक है, दोनों में तरीकों से इसमें पैसा जाता है। जैसे आजकल आप जानते हैं कि आधार बेस्ड पेमेंट भी काफ़ी किसान भाई हमारे उपयोग में लाते हैं, जिसमें आधार को बैंक अकाउंट से लिंक कर दिया जाता है। वो भी बड़ा पारदर्शी माध्यम है और उसमें सीधे उस खाते में चला जाता है या जो उन्होंने अकाउंट नंबर दिया हो उसमें चला जाता है। चूँकि ये सीधे धनराशि खाते में जाती है और ये 2000 एट अ टाइम आती है, एट अ टाइम एक बार में 2000 रुपये आती है, इससे कम ना ज़्यादा। और अगर किसी की 2 या 3 किस्तें किसी कारण से रुकी हुई थी और अब वो समस्या दूर हो गई है, तो उसको हम लगातार तीनों किस्तें एक के बाद एक दे देते हैं जी, या जितनी भी रुकी हुई होती हैं जी। बिल्कुल, तो ये देखिए जो आपको राशि मिलनी है वो सीधा आपके खाते में पहुंचेगी। हो सकता है उसमें किसी वजह से देरी हो, लेकिन ऐसा अक्सर होता नहीं, और जो राशि है वो सीधे आपके खाते में पहुंच जाती है। यहाँ राकेश जी, लेकिन एक सवाल ये भी उठता है, जैसे आपने बताया कि अगर किस तरह की समस्या रहती है उसका समाधान हो जाता है, लेकिन अगर क्योंकि कई किसान ऐसे हैं जो शायद पात्र नहीं होते और फिर दूसरे किसानों के आरोप भी होते हैं कि हमें पात्रता नहीं मिली, बल्कि जो उसके लिए पात्र नहीं थे उन्हें मिल गई, तो क्या उसके लिए भी कुछ प्रावधान है निगरानी का? देखिए, इसमें पूरी निगरानी है, क्योंकि जो किसान भाई इसके पात्र नहीं हैं, तो अगर उनको किसी भी कारण से गलती से किसी कारण से अगर उनका नाम आ गया या रजिस्टर हो गए, तो हम लगातार इसको चेक करते रहते हैं और राज्य सरकारें इसको चेक करती रहती हैं, इसका सैंपल वेरिफिकेशन होता रहता है और जब भी ऐसा कुछ पाया जाता है तो उनसे रिकवरी का भी प्रावधान है जी। और जो किसान भाई इससे अभी तक नहीं जुड़े हैं तो उनको हमने ये जो मैंने आपको बताया कई तरीके, जो फार्मर्स कॉर्नर है, CSC है, यहाँ सब जाके वो अपना स्वयं आवेदन कर सकते हैं। स्टेट गवर्नमेंट के पदाधिकारियों से जो संबंधित अधिकारी हैं उनसे मिलकर अपना आवेदन दे सकते हैं। तो ये लगातार उससे जुड़ सकते हैं, कभी भी जुड़ सकते हैं, और उन लोगों को जैसे ही वो जुड़ते हैं उसके बाद वो धनराशि मिलना शुरू हो जाती है जी। बिल्कुल, और जिस तरीके से आपने बताया कि जब हमारे ऐप के थ्रू भी है, पोर्टल में भी है, लेकिन अगर क्या किस तरह को ये हेल्पलाइन नंबर भी, अगर किसान सीधा एक नंबर मिला के अपनी कुछ शिकायत या अपनी जो जानकारी वो लेना चाहते हैं ले सकें? देखिए, शिकायत के लिए जैसा मैंने कहा, फार्मर्स कॉर्नर में एक हेल्प डेस्क है, उसमें शिकायत दर्ज करनी होगी, वो संबंधित अधिकारी को फॉरवर्ड हो जाती है। हेल्पलाइन भी है 155261 एक हेल्पलाइन है हमारी जी। उसमें वो किसान भाई अपने जब आवेदन कर लेते हैं उसके बाद वो जान सकते हैं कि उनके आवेदन की स्थिति क्या है जी। तो और उसके अलावा भी वो अपने जो संबंधित नोडल अधिकारी हैं राज्य के, वहाँ भी जाके अपनी शिकायतें दे सकते हैं, उनके माध्यम से भी हमारे पास आती रहती हैं जी।
जो पोर्टल में हमने सुविधा दी है उसके अलावा ये सुविधा भी है, और तरह तरह की और भी सुविधाएं सरकार ने दी हुई हैं जहां से अपनी समस्याएं वो बता सकते हैं। जी, यानी अलग अलग माध्यम देखिए आपके पास हैं, कैसे आप योजना के बारे में और महत्वपूर्ण जानकारी जो है वो हासिल कर सकते हैं, फिर चाहे CSC की बात की जाए या ऑनलाइन पोर्टल की हम बात करें। कुछ और जो किसान हैं उनके क्या सवाल हैं, आइए देखते हैं। मुझे जानना है कि किसान सम्मान निधि के लिए मुझे कौन कौन से पेपर देने पड़ेंगे, कौन कौन से कागजात की आवश्यकता होती है, ये हमारे किसान जानना चाह रहे थे। और ना सिर्फ ये बल्कि और भी जो किसान हैं वो इस बात के लिए जानने के लिए इच्छुक रहते हैं कि आखिर कौन से ऐसे कागजात की आवश्यकता होती है उस वक्त। देखिए, एक तो मैंने जैसा बताया आधार, क्योंकि ये पैसा जो हम देते हैं तो आधार का वैलिडेशन जरूर करते हैं, तो आधार होना चाहिए। सिर्फ असम और मेघालय के लिए अभी एग्जम्पशन है आधार पे, बाकी सब जगह आधार मैंडेटरी है जी। और किसान का नाम वही होना, मतलब स्पेलिंग वही होनी चाहिए जो आधार में लिखी हुई है। अगर आधार बैंक अकाउंट से लिंक है तो किसान भाई आधार बेस्ड पेमेंट के लिए भी बोल सकते हैं कि भाई हमारा आधार बैंक अकाउंट से लिंक है जी, तो ये आधार वाले अकाउंट में ही पैसा चाहिए, तो फिर उनको अकाउंट नंबर देने की जरूरत नहीं है, नहीं तो पासबुक की कॉपी जिसमें अकाउंट नंबर लिखा है किस बैंक का है वो एक जानकारी देनी होती है। उसके अलावा लैंड रिकॉर्ड वेरीफाई करता है राज्य सरकार, जिससे कि ये सुनिश्चित हो सके कि ये इनके पास भूजोत योग्य भूमि है, क्योंकि वो पात्रता की एक महत्वपूर्ण शर्त है। उसके अलावा वो इनकम टैक्स पे ही नहीं होना चाहिए, और जो मैंने और चीजें बताई उस कैटेगरी में नहीं होना चाहिए, तो वो देख लें, तो वो हम लोग अपना वेरिफिकेशन उसका करते रहते हैं। जी बिल्कुल, देखिए किस तरीके से जो प्रमाणीकरण है वो किया जाता है, हर एक स्तर पर जांच की जाती है, पूरी निगरानी भी रखी जाती है। और हाल ही में हमने देखा कि अगस्त के महीने में जो उसकी 9वीं किस्त है वो जारी की गई, और अभी तक की अगर हम इसके सफ़र को देखते हैं राकेश जी, क्या स्थिति आप देख पा रहे हैं इसमें? देखिए, अभी तक हमने 11 करोड़ के लगभग किसान भाइयों को इसमें लाभ दिया है जी, और 1.5 लाख करोड़ से ज़्यादा की धनराशि हम दे चुके हैं। योजना की तरफ से भी कुछ ऐसा है कि संदेश उनके मोबाइल पे भेजा जाता है? देखिए, जब भी पैसा जाता है किसान भाइयों के खाते में तो बैंक तो अपना मैसेज करते ही हैं, और हम लोग भी जब इसमें जब 4 महीने में जब हम लोग एक मुश्त जब पैसा रिलीज़ करते हैं उस समय हम लोग एक बार मैसेज जरूर करते हैं उन किसान भाइयों को जिनको उस समय पैसा मिलता है जी। बिल्कुल, तो देखिए सारी जानकारी जो है वो किसानों को मुहैया कराई जाती है। और जो जहाँ तक राशि की भी बात है, जैसे ही राशि आपके बैंक खाते में आएगी तो आपको संदेश भी जो है वो प्राप्त होता है, आपका जो रजिस्टर्ड नंबर है उस पर, और जो किसान है वो बेहतर ढंग से जान लेते हैं कि आपकी जो राशि है हमारे खाते में आ चुकी है। और कभी कभी लेकिन जो किसान परेशान रहते हैं कि हमारा सही समय पर जो पंजीकरण है वो नहीं हो पाया है, या उसके लिए हमने आवेदन समय रहते कर दिया था लेकिन फिर भी हमें जो किस्त है वो नहीं मिली, इस तरह की जो कुछ समस्याएँ आती हैं, तो हम मान सकते हैं आने वाले समय में ये सारी समस्याएँ खत्म हो पाएंगी? देखिए, समस्याएं आती हैं, कई बार ऐसा भी होता है कि जानकारी का अभाव भी रहता है, ऐसा भी रहता है कि किसान भाइयों को कई बार जानकारियों का भी अभाव रहता है, कई बार कुछ समस्याएं रहती हैं, लेकिन इसमें यह है कि जब भी वो रजिस्टर हो जाएंगे जी, उसके बाद से उनको उनके अगर आवेदन में कोई त्रुटि नहीं है, पूरा डेटा सही आ गया है जी, तो उनको पूरा पैसा मिलेगा, चाहे जब भी मिले। अगर कोई त्रुटि है वो ठीक हो जाएगी, उसके बाद पूरा मिल जाएगा। तो सामान्यतः है जिस तरह से, चूंकि अब आप देखिए कि लगभग 11 करोड़ किसान भाइयों को हम ऑलरेडी इसमें पैसा दे चुके हैं, तो आप ये समझ सकते हैं कि मतलब बहुत अच्छे से योजना चली है जी, मतलब समस्याएं अगर हैं तो बहुत कम है जी जी। और उसका भी हम लोग उत्तरोत्तर प्रयास करते हैं कि उसको और कितना आसान बना दें, कितना सुगम बना दें, और कितना लोगों के पहुंच के अंदर बना दें कि उनको ये सब दिख रहा है। ये इस पे लगातार काम चलता है उसके लिए। लेकिन राकेश जी, जो माध्यम विकसित किए गए हैं, जैसे CSC का ही उदाहरण अगर हम ले लेते हैं, अगर किस तरह की त्रुटि उनके फॉर्म में रह जाती है, क्योंकि ऑनलाइन शायद जो किसान है एकदम से उसको ठीक ना कर पाए, तो CSC की मदद से ये कोशिश की जा रही है कि उनकी जो त्रुटि है या कुछ गलती हो गई है उसको ठीक करा लिया जाए। जी जी, वो त्रुटि भी वहाँ से ठीक कर सकते हैं, और अगर आधार में कोई त्रुटि हो गई है वो भी ठीक कर सकते हैं। तो चूंकि कई बार किसान भाई अगर खुद से आवेदन करने में कोई दिक्कत महसूस करते, इसलिए हमने CSC को इनरोल इसमें अपने साथ जोड़ा जी। और CSC के जो विलेज लेबर एंटरप्रेन्योर्स हैं लगभग गाँवों तक हैं, तो इसलिए वो बहुत आराम से किसान भाई उन तक जा सकते हैं, और बड़े ही मतलब जैसा कि मैंने बताया बहुत ही कम फीस लेके वो इस पे सहायता दे देते हैं।
जी, और एक उद्देश्य राकेश जी हम यहाँ ये भी देख सकते हैं कि जो सरकार की नीतियां हैं, दीर्घकालीन नीतियां हैं, जिनको लेकर कोशिश यही की जा रही है कि किसानों को और ज़्यादा सशक्त बनाया जाए और जो आत्मनिर्भर भारत की हम बात कर रहे हैं वो सपना कृषि के जरिए साकार हो सके। बिल्कुल बिल्कुल, इसका जो मुख्य उद्देश्य यही है कि कृषि में जो किसान भाई हैं उनको ज़रूरत के लिए जो समस्याएं आती थीं और कई बार पैसों की कमी होती थी, उसमें एक कुछ ऐसी आय सहायता दी जाए जिससे उनकी जो कृषि संबंधी ज़रूरतें हैं और वो पूरी हों, वो अपना समय पे बुआई जुताई और उर्वरक जो चाहिए उसकी ज़रूरत पूरी कर पाएँ, उनकी पैदावार अच्छी हो, उनकी आय बढ़े। और ये एक पूरी एक साइकिल है कि वो फिर पूरा एक जो उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। तो उसके लिए ये लगातार है। अब अभी तक 9 बार पैसा दे चुके हैं। अब जैसा जैसा ही समय आता है हम समय पे इसीलिए इसमें धनराशि जो सम्मान राशि है उसको रिलीज़ करते हैं। जी बिल्कुल, और देखिए सम्मान निधि की जब हम बात करते हैं तो किसानों के लिए उतने ही सम्मान की बात ये रहती है, और जैसा आपने कहा कि आने वाले समय में और ज़्यादा लाभ जो है इसके ज़रिए किसानों को मिलेगा, और एक कोशिश यही कि उनकी आर्थिक मदद की जा सके। ज़ाहिर तौर पर अलग अलग आवश्यकताएं रहती हैं किसानों की, और उन्हीं आवश्यकताओं की पूर्ति वो पीएम किसान योजना के तहत जो धनराशि उनके सीधे खाते में पहुँचती है उसके ज़रिए उन आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं। फिलहाल राकेश जी, आपका बहुत बहुत आभार, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी पीएम किसान योजना के बारे में हमारे दर्शकों के साथ साझा की, इसलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। थैंक यू। तो जाना आपने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के बारे में, या जिस योजना को हम जिस नाम से जानते हैं पीएम किसान योजना के बारे में। आज इस कार्यक्रम में आपने सारी जानकारी ली, लेकिन इसके साथ साथ महत्वपूर्ण ये कि जो आपके सवाल सुझाव हमारे पास आए, आगे भी अलग अलग योजनाओं पर आपने सवाल पूछ सकते हैं। उसके लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं अपनी वीडियो। हमारी ईमेल आईडी है sarkaraapkesath@gmail.com। इसके साथ ही फेसबुक के जरिए भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। आपको हिंदी में टाइप करना होगा सरकार आपके साथ, और यहाँ भी आप अपना सवाल या सुझाव लिखकर छोड़ सकते हैं। साथ ही आप डीडी किसान कॉल सेंटर का नंबर नोट कर लीजिए। ये नंबर है 1800113060। सोमवार से शनिवार सुबह 6 से रात के 10 बजे तक ये लाइंस खुली हुई हैं। इस पर भी आप अपना सवाल दर्ज करा सकते हैं। इसके साथ ही आपको बता दें, सरकार आपके साथ इस खास कार्यक्रम को आप डीडी किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं, और साथ ही जैसा हमने आपको ईमेल आईडी भी अपनी बताई है, इसके जरिए आप अपनी जो वीडियो क्लिप है वो हमें भेज सकते हैं सवाल की। और उसके लिए अगले सप्ताह का जो विषय है वो भी आपको हम यहाँ बता देते हैं। अगले सप्ताह जब आपसे मुलाकात होगी तो हम बात करेंगे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में। जी हाँ, सरकार की एक और महत्वपूर्ण योजना, इस योजना के बारे में सारी आपको जानकारी हम देंगे। लेकिन फिलहाल आज के लिए सरकार आपके साथ में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। फूलों की खेती, फूलों का बाजार, फूलों के